दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहाँ पर किस तरीके से जो है आपका कामकाज कर सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी की चार्ट की, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे स्पेशली तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। आज मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई टच कर लिया। मैं एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा वर्ल्ड मार्केट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यूएस मार्केट में यहाँ पर क्या चल रहा है, एनवीडिया एप्पल जॉब लॉसेस, और ये वैसे हमारे काम की ज़्यादा न्यूज़ है नहीं तो इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो फ्लैट हैं, डाउ जोन्स फ्लैट हैं और नेस्डेक भी फ्लैट ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यूएस मार्केट से अभी ना तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट खास न्यूज़ आने वाली है, तो इससे हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत अभी नहीं। जैसे कभी कभी होता है कोई बिग इवेंट रहते हैं यूएस मार्केट से, कोई न्यूज़ आने वाली है, तो उसमें क्या होता है हम पैनिक में हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जितने भी लोगों ने कॉल पुट कैरी करके रखा हो तो आपने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। लेकिन ये मत घबराइए कि कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाएगी, अभी ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आने वाली यूएस मार्केट से। अगर हम आज अपने मार्केट की बात यहाँ पर करें तो अगर आप देखोगे तो टेक सेक्टर में 1 से 1.5% की तेजी थी। बाकी सारे सेक्टर में हमको ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप मिड कैप सेक्टर में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मिड कैप इंडेक्स नहीं गिरा है। उसके जो स्टॉक्स हैं मिड कैप के, जो अच्छे खासे बड़े नाम है मिड कैप में, वो आज 4-4, 5-5% गिरे हैं। अब वो कैसे पता लगता है? वो पता लगता है जब वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होते हैं। वरना आप मिड कैप इंडेक्स में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ मेजोरिटी गिरावट तो वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो मिड कैप के जाने माने नाम से, उनमें 3%, 4%, 2.5%, 2%, 5-5% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। जो लोग ट्रैक करते हैं उन लोगों को अच्छे से ये बात पता होगी। तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हमको आज देखने को मिली है। मिड कैप के स्टॉक्स में, सेक्टर में इतनी गिरावट नहीं हुई है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हमारे मार्केट की, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, कोई क्रिस्प एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्केट में जो पहला इसका हाई था निफ्टी का, दैट वाज दी 25,078, ये वाला लेवल 25,078 का जो है एक हाई था मार्केट का। लेकिन आज के दिन भी ये ब्रेक हो चुका है और आज निफ्टी ने नया हाई बनाया है 25,131 का, 25,131। हालांकि उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया था, लेकिन आज जो है नया हाई क्रिएट निफ्टी ने कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हाई बना है वो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन में बना है। लास्ट टाइम पे जब डोजी बना था तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई थी, बट दिस वाज द रेड कलर ऑफ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये यहाँ पर ग्रीन बना हुआ है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर एक गिरावट आएगी, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को अगर ये 25,000 वाला, एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप देखोगे तो मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। मार्केट 25,000 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, जो कि आज इसने दे दी है। लेकिन अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो ऐसा यहाँ पर कोई डरने वाला माहौल नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी। क्यों ऐसा नहीं लग रहा है? मैं रीजन बताता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पर। क्योंकि जो ये रैली आई है ऊपर की तरफ ना, ये सिंगल हैंडेड रैली नहीं आई है। अगर आप देखोगे जैसे ये थी, तो ये रैली में डर लग रहा था। अगर आप देखो ये कैसी रैली थी, ये एकदम मार्केट खिंच गया ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा हल्का हुआ। फिर जो तेजी आई तो यहाँ पर स्लो स्लो स्टेडी स्लो तेजी आई, बिल्कुल एकदम फास्ट में तेजी नहीं आई है। तो दैट्स द रीजन यहाँ पर बाइंग साइड में इतना डर अभी नहीं लग रहा है। अब इसके हम छोटे टाइम फ्रेम पर बात करें, 15 मिनट के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करें कि जो हमारे इंटरडे लेवल्स होने वाले हैं वो किस तरीके से काम कर सकते हैं कल के दिन पे। तो निफ्टी की दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कल निफ्टी यहाँ पर एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी की, तो 25,000 का जो होने वाला है, ये मार्केट का एक डिप जो है बाइंग लेवल होने वाला है, सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। एंड ये क्यों करेगा इस तरीके से काम? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट पिछले 3 दिन से, यस करेक्ट, 3 दिन से मार्केट इस लेवल से चिपक के चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये परसों की बात है, कल का चार्ट देखिए, फिर आप कल 2 बारी मार्केट ने, फिर आज भी मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है टाइम स्पेंड किया। सो दैट्स द रीजन 25,000 का लेवल एक बहुत अच्छा लेवल बन चुका है बाइंग साइड का। अगर यहाँ पर बाइंग मेरे को करनी है तो मैं 2 लेवल बाइंग के लिए प्रेफर कर सकता हूँ निफ्टी में। मैं ब्रेकआउट बाइंग के लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। कल मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड था ब्रेकआउट पे निफ्टी में, बट अब नहीं हूँ। अब मेरे लिए पहला बाइंग लेवल जो बनेगा वो बनेगा 25,000 का, और जो दूसरा बाइंग का लेवल निफ्टी में बनेगा वो बनेगा 24,880। तो 24,880 दूसरा बाइंग लेवल और पहला बाइंग लेवल रहेगा 25,000 का। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो चुका है और आप समझ चुके होंगे। क्योंकि इस देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट कभी गया नहीं है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है, बिल्कुल तेजी यहां पर एक अच्छी खासी आ सकती है।
बट प्रॉब्लम इज कि ये तेजी जो आएगी ना, हमको पता नहीं कि कहां तक आएगी और कितनी आएगी, किस टाइम पे ये गिरने वाला है ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, हमें क्या पता कि कौन से लेवल से गिरने वाला है। सो दैट्स द रीजन। अब मैं सेलिंग लेवल की बात करता हूँ। निफ्टी में 24,960 ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी निकलता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो आई विल गो फॉर द सेलिंग साइड, और वो है आपका ये पर्टिकुलर लेवल। तो हम दो चीजों का कंफर्मेशन ले रहे हैं यहाँ पर। हम दो चीजों का कंफर्मेशन क्या ले रहे हैं, एक तो हम इस ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन ले रहे हैं, ये ब्रेक हो, पहली चीज। फिर दूसरा, ये 25,000 का जो ट्रेंड लाइन है ये भी टूटे। तो दो सपोर्ट टूटने के बाद फिर जब ये 24,960 के नीचे निकलता है, देन वी विल लुक फॉर द सेल साइड निफ्टी में। तो ये रहने वाली नीट एंड क्लीन एनालिसिस। अब दोस्तों बार बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या गेम प्लान हमारा कल के लिए रहने वाला है। तो दिस इज द वन डे टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू शो विद यू, बिकॉज कई लोग जो है प्रेफर करते हैं कि हम डेली टाइम फ्रेम पर जो है एनालिसिस को करें। तो दोस्तों अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इट वाज ट्रेडिंग ऑन चैनल पैटर्न, और हर बार जब जितनी बार इस चैनल पैटर्न से टकराया है ऊपर गया है। अभी हमने क्या डिस्कशन किया था लास्ट की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, डिस्कशन किया था कि ये लेवल पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने का ट्राई किया था, इवन 4 से 5 दिन। अब ये क्या कर रहा है, इसी लेवल पे टकरा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई पड़ रही है। मैं बैंक निफ्टी में भी तो खैर दिखाई पड़ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक निफ्टी के ऐसे प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स हैं, कुछ पीएसयू स्टॉक्स हैं जो काफी नीचे हैं अभी, और काफी नीचे होने के बाद वो एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रहे हैं। कोई राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, कोई यहाँ पर इनवर्स हेड एंड पैटर्न बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ बैंक निफ्टी। तो जैसे ये ब्रेक होगा हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर मैं क्यों इन स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं, डू यू नो, सितंबर में यानी कि कुछ दिन बाद अब इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं फेड से। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे यूएस मार्केट भागेगा। यूएस मार्केट भागेगा तो क्या हमारा मार्केट पीछे रहेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी स्पीड से भागेगा, लेकिन कुछ तो भागेगा। लेकिन जब वो भागेगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी रनअप आएगा। तो रनअप लाएगा कौन? रनअप वो छोटे मझोले बैंक लेके आएंगे, बड़े बैंक्स लेके आएंगे, तो उनमें भी थोड़ा बहुत हमको रैली देखने को मिल सकती है। सो दैट्स द रीजन। अब आई होप कि आप मेरा पूरा जो है समझाने का तरीका समझ रहे होंगे कि क्यों मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश बुलिश एक्सपेक्टेशन है मेरी बैंक निफ्टी में, जब तक ये ब्रेकआउट मिलता है जैसे ही। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल। अब पहले बाइंग लेवल्स के यहाँ पर बैंक निफ्टी में दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट को ऐसे रखेंगे क्योंकि हमने तो बड़े टाइम फ्रेम पर आपको ऐसे समझा दिया है। तो बैंक निफ्टी में जो मेरा बाइंग लेवल रहेगा दैट विल बी 50,950 एज अ डिप बाइंग लेवल, एज अ सपोर्ट लेवल, जो कि आपका यहां पर कहीं निकल कर आता है। तो 50,950 जैसे ही दोस्तों बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा, हम यहाँ पर बाई साइड के लिए बैंक निफ्टी में देखने वाले हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? प्लीज समझ में आ रहा है तो लिखो, आप बता सकते हो कमेंट में कि वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे को सेटिस्फिकेशन मिल जाती है। तो ये हमारा पहला बाइंग लेवल रहेगा, क्योंकि ये एक सेफ लेवल है, सेफ बाइंग लेवल है, क्योंकि मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर चुका है। तो दूसरा बाइंग लेवल रहेगा दैट विल बी रिस्की रहेगा, बट ठीक है, अब कुछ लोग रिस्क भी लेते हैं यहाँ पर अच्छे खासा, 51,400। तो अनटिल और अनलेस बैंक निफ्टी डोंट ब्रेक दिस 51,400 लेवल, वी आर नॉट गोइंग टू बाई साइड। हमको इसके ऊपर एक बढ़िया कैंडल क्लोजिंग चाहिए, और तब हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए देखेंगे बैंक निफ्टी में। तो ये मेरा दूसरा बाइंग लेवल रहेगा। अब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट में कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपली है कि जब ये इस बेस से बाहर निकलेगा, और इस बेस से बाहर निकलेगा तो एक अच्छी मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं बैंक निफ्टी में। ओके, ये तो रही बाइंग की बात। सेलिंग की बात करते हैं, और सेलिंग लेवल थोड़ा सा कल भी मैंने बताया था कंफ्यूजिंग था, और आज भी है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी लेवल पर आ रहा है जहां से आपको बाइंग देखने को मिलेगी। अब मैंने कहा 51,400 हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा जिसके ऊपर बैंक निफ्टी का अच्छा मूव दे सकता है, बट नोट 51,300 टू 350, 51,300 से लेकर 51,350 एक ऐसा लेवल होने वाला है जहां पर हमको सेलिंग भी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। आज भी देखने को मिली है, आप खुद देखो ना, आज भी देखने को मिली, कल भी देखने को मिली थी। तो कल भी अगर हमको 51,300 टू 350 ये बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक कर पा रहा है, इन केस गैप अप हो गया, गैप अप के बाद ये फिर से इस लेवल के नीचे आ रहा है, तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग साइड के लिए बैंक निफ्टी में प्रेफर करने वाले। गॉट इट? तो ये हमारी बैंक निफ्टी में एनालिसिस रहने वाली बाइंग साइड की और सेलिंग साइड की। तो दोस्तों यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में, तो फिन निफ्टी में हमारी क्या एनालिसिस रहने वाली है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही बैंक निफ्टी वाला कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ है, इसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें फिन निफ्टी में मिल चुका है, एंड फिन निफ्टी इज लुकिंग अ मोर एग्रेसिव
कंपेयर टू द बैंक निफ्टी अंटिल और अनलेस बैंक निफ्टी वॉन्ट गिव इट ब्रेकआउट। जब तक वो अपना उस रेजिस्टेंस का मैंने दिखाया था उसका ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक ये हमको ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है ऊपर की साइड के लिए फिन निफ्टी। नाउ अब क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो आज तो इसने टाइम पास किया, पूरा कुछ दिया नहीं। अब मैं क्या बताता हूं आपको क्या होता है दोस्तों, मार्केट ऊपर गया, अब ऊपर के लेवल पे मार्केट होल्ड कर रहे हैं, अब ये गिर भी नहीं रहा है, ध्यान देना गिर भी नहीं रहा है, ऊपर के लेवल पर क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो ये इस टाइप का जब भी कभी सेटअप दिखे, पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़े, तो इसके बाद जो बाइंग आती है वो इतनी फास्ट बाइंग आती है, कोई बाई नहीं कर पाता उसके बाद। तो इसीलिए आपको मैं पहले ही प्रिपेयर कर दे रहा हूं, पहले ही बता दे रहा हूं। हाँ ऐसा हो सकता है कि सेलिंग भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बाइंग अगर मान लो ब्रेकआउट हो गया और बाइंग आ गई तो बाइंग बहुत फास्ट आती है। तो फिन निफ्टी का जो लेवल रहने वाला है 23,600, ये हमारा बाइंग लेवल रहने वाला है। इसके ऊपर अगर बैंक फिन निफ्टी निकलता है तो ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और जो लेवल हमारा फिन निफ्टी में कल था सेलिंग साइड का, वही आज भी रहने वाला है, और वो है आपका 23,470, 23,470 के नीचे अगर फिन निफ्टी निकलता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए फिन निफ्टी को देख सकते हैं, विच इज अराउंड हेयर, ये लेवल। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर पहली बार आए हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।